दोस्तों आज का इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं, अगर आप बिहार में राशन डीलर बनना चाहते हैं, तो ऐसे में आप सभी का जो है ऑफलाइन आवेदन जो है शुरू हो चुका है, ऑफलाइन आवेदन शुरू हुआ है। तो ऐसे में ये जो भी भर्ती होने वाली है, जिलावार भर्ती होने वाले हैं, तो ऐसे में आवेदन इसका कैसे करना है, इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको जानकारी बताएंगे। किस तरह से इसका जो भी फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है और कहाँ आपको जमा करना है, कैसे जमा करना है, इसके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको जानकारी आपको समझ में किस तरह से अपना ऑफलाइन फॉर्म को फिलअप करना है। तो ऑफलाइन फॉर्म को फिलअप करने के लिए पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से जिला में अभी जो है भर्ती अभी निकाली गई। अभी सभी जिला में नहीं है, अभी धीरे धीरे अभी जिला में भर्ती निकल कर आई है। अभी जो है 2-3 जिला में अभी भर्ती निकल कर आई है, जैसे कि एक मुंगेर है, एक शेखपुरा है, और भी जिला में भर्ती निकल कर आई है अभी राशन डीलर का। तो ऐसे में सभी जिला में अभी धीरे धीरे भर्ती निकल कर आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम आपको सभी का जो है सेम ही फॉर्म रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा कि और लोग जानकारी पता चल पाए। चलिए मैं ऐसे समझते कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो फॉर्म को फिलअप करने के लिए पहले आपको जो भी आपका जिला का जो भी ऑफिशियल साइट रहता है, जो भी जिला का ऑफिशियल साइट रहता है, उस वेबसाइट पर आपको जाकर देखना है कि उस जिला में आपको जो है भर्ती है या नहीं, तो भर्ती के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है या नहीं, तो पहले आपको जो है देखना होगा। तो कैसे आप अपना देख पाएंगे, तो जैसे कि लिए हम आपको जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो भी आपका जिला होगा, तो जिला का वेबसाइट पर आने के लिए आपको क्या करना है। तो जैसे कि हम गया का हम ओपन करते हैं, तो गया में अभी भर्ती नहीं निकल कर आई है। तो जैसे कि गया लिखना है, इस तरह से गया लिखना, उसके बाद .nic.in इस तरह से आपको लगाना होता है, .nic.in इस तरह से लगाना है, गया .nic.in इस तरह से लगाना है। या फिर अगर आपका और भी जिला होंगे, कोई और जिला होंगे, तो इसी तरह से अपना जिला का नाम को लिखना है, इसके बाद .nic.in लगाना है। उसके बाद यहाँ से आपको वेबसाइट आपको अपना सर्च करना है। सर्च जैसे आप करते हैं, जैसे हम गया के सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर वेबसाइट इस प्रकार से यहाँ पर खुल चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से वेबसाइट खुलता है। उसके बाद जैसे कि हम यहाँ से वेबसाइट इस तरह से ओपन कर लिए, अब यहाँ से वेबसाइट ओपन हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपको जो है यहाँ पर नोटिस में आना है। नोटिस में आने के बाद आपको रिक्वायरमेंट में आना है। यहाँ से रिक्वायरमेंट का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट अभी नहीं आया है। यहाँ पर अभी जो है यहाँ पर राशन डीलर का कोई वैकेंसी अभी नहीं देखने को मिल रहा है। बाकी इसमें ये भी जिला में बहुत जल्द ही आपको जो है देखने को मिलेगा। अभी जो है धीरे धीरे सभी जिला में आ ही रहा है। तो इसी तरह से आपको वेबसाइट में ओपन करके नोटिस में जाना है, रिक्वायरमेंट में जाना है, उसके बाद अपना देख पाएंगे। इस तरह से आपको देखना होता है। तो ये आपको होगी, आप समझ लिए होंगे किस तरह से आपको वेबसाइट पर जाकर अपना नोटिस को जब भी आप आता है वैकेंसी, मतलब कि आपका जिला में, तो अपना इसी तरह से आपको देखना होता है। अब चलिए हम समझते हैं कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना, फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है। ऐसे में अभी जो है आपका जैसे कि शेखपुरा का आया है और मुंगेर का आया है, तो उस जिला के वेबसाइट पर जाने के लिए आपको क्या करना है, तो सेम आपको जो है हम आपको जानकारी के लिए आपको बता दें कि सभी जिला का जो भी वेबसाइट है, सभी जिला की वेबसाइट का लिंक जो है इस पोर्टल पर आपको दिया गया है। ऑल डिस्ट्रिक्ट मतलब कि बिहार का ऑल डिस्ट्रिक्ट का इस पोर्टल पर लिंक है। यहाँ पर देख सकते हैं इस वेबसाइट का जो नाम है, यहाँ पर ये देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ऑफ बिहार यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस वेबसाइट पर आने के लिए यहाँ पर आएंगे, तो इस वेबसाइट पर जैसे ही आप आते हैं, तो यहाँ पर सभी जिला का जो है यहाँ पर आपको लिंक भी लगा। जो भी जिला का वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ओपन कर पाएंगे। तो लेकिन आपको इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको गूगल में आपको सर्च करना बिहार ऑल डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। जैसे आप लिखते हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले वेबसाइट मिलता है, तो यहाँ से आपको क्लिक करना है बिहार डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह वेबसाइट खुल कर आएगा। उसके बाद जो भी जिला का वेबसाइट का ओपन करना है, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। दरभंगा है, ईस्ट चंपारण है, गया है, गोपालगंज है, जमुई है, जहानाबाद है, तो जो भी जिला का अपना ओपन करना चाहते हैं, तो ओपन करके आप अपना नोटिस में जाकर, रिक्वायरमेंट में जाकर, वहां से आप अपना भर्ती के लिए अपना देख सकते हैं कि वहां पर जो है अभी राशन डीलर का भर्ती आया है या नहीं। इस तरह से आपको देखना आता है। ऐसी में अभी जो 2-3 जिला में आया है। अब चलिए हम फॉर्म को कैसे फिलअप करना है इसके बारे में बता दें। ये सब आप प्रोसेस को आप समझ लें कि किस तरह से अपना भर्ती रखना है और जो भी वेबसाइट आपको ओपन करना है किस तरह से आप ओपन कर। बाकी हम इस वेबसाइट का लिंक जो है हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन दे देंगे, जहां से आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो जैसे कि हम नोटिस को हम फिलअप करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम पहले शेखपुरा का हम ओपन कर लेंगे वेबसाइट। तो शेखपुरा पर यहाँ से हम क्लिक करेंगे, शेखपुरा का यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। तो जैसे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से वेबसाइट इस प्रकार से खुल कर आता है, शेखपुरा बिहार, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से आएंगे, यहाँ पर नोटिस में आएंगे, उसके बाद रिक्वायरमेंट में आएंगे। रिक्वायरमेंट पे जैसे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद जो इस प्रकार से यहाँ पर खुलकर आता है। यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस वैकेंसी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप
और डिस्ट्रिक्ट अप्लाई ऑन ऑफिस चेक पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ से व्यू करेंगे तो यहाँ पर इसका पूरा जो है नोटिफिकेशन जो इस प्रकार से यहाँ पर खुल कर आता है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरा 11 पेज का जो है पूरा नोटिस है, यहाँ पर देख सकते हैं 11 पेज का पूरा नोटिस है। इसी में आपको फॉर्म के लिए यहाँ पर मतलब कि ऑफलाइन जो भी फॉर्म होगा इसी में आपको दिया गया है, इसी में आपको दिया गया है, तो इसमें ही आपको जो अपना अपना प्रिंट करा के अपना फॉर्म को आपको भर कर आपको उसके साथ अपना डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको जो है जमा करना आता है। अब चलिए मैं यहाँ से कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो जैसे कि हम नीचे की स्क्रॉल करते हैं, यहाँ से हम नोटिफिकेशन को मतलब कि हम नोटिस को ओपन किए हैं, तो हम यहाँ से इस तरह से नीचे की स्क्रॉल करेंगे, आपको नीचे आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। ये आपका जो है कम से कम 9 या 10 पेज नंबर में आपको देखने को मिलेगा। 9 पेज नंबर में, 9-10 पेज नंबर में आपका फॉर्म है, 9-10 पेज नंबर में आपका फॉर्म है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फॉर्म है, दो आपको फॉर्म देखते हैं, यहाँ पर 2 फॉर्म है, आपको देख सकते हैं इस तरह से आपको फॉर्म दिया गया है जो है बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्र व्यक्ति के लिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। और एक अनुसूची 1 का है ये, और एक जो है आपका इस तरह से आपका फॉर्म है अनुसूची 2 का, इसमें यहाँ पर आ जाता है बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्र यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर स्वयं सहायता समूह समितियों के लिए यहाँ पर ये फॉर्म है। तो यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं ये 2 फॉर्म है, एक अनुसूची 1 का है, एक अनुसूची 2 का है। तो जो भी आपका होगा तो अपने अनुसार यहाँ पर देखकर अपना फॉर्म को फिलअप करना होता है। तो ऐसे में हम जो बता रहे हैं सेम उसी प्रकार से फॉर्म है, सिर्फ आपका अनुसूची 1 है, अनुसूची 2 है, आपको फॉर्म को देखकर आप लोग फिल करना होता है। जैसे कि हमें अनुसूची 1 का पूरा हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे किस तरह से आपको फॉर्म को फिलअप करना होता है। सेम वही फॉर्म है, सिर्फ आपको इसमें ये है कि आपका अनुसूची 2 में ये है आपका दिया गया है स्वयं सहायता समूह, सभी डिटेल आपको सेम ही रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी डिटेल आपको सेम ही फिलअप करना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ से अनुसूची 1 फॉर्म को हम फिलअप करते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ से फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्या करना है, तो जैसे कि हम आपको जानकारी के लिए बता दें, सबसे ऊपर में आपको जो है पंचायत और वार्ड नंबर आपको लिखना होता है, पंचायत और वार्ड नंबर, और जो भी आपका श्रेणी है, जो भी आपका जाति है, यहाँ पर आपको बताना। जैसे देख सकते हैं इस तरह से आपको लिखना है पंचायत का नाम, वार्ड नंबर और आपका श्रेणी आपको इस तरह से लिखना होता है। तो पंचायत का नाम आपको कैसे लिखना है, जैसे कि हम आपको बता दें कि इसका पंचायत में कितना कितना भर्ती है, कौन सा वार्ड में कितना भर्ती है, इसे में आपको देखना होगा। ऐसे में यही नोटिस में आपको पूरा दिया गया। बाकी कौन सा श्रेणी में है, मान लीजिए जो भी पंचायत है उसमें आप कौन सा कैटेगरी में भर्ती है, ऐसे में आपको ये देखकर फॉर्म को फिलअप करना होता है। ऐसे में मान लिया जाए वहां पर अनुसूचित जाति का है, वहां पर जो है आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति का आप जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, ऐसे में आप आवेदन कर दिए तो ऐसे में आपको जो है यहाँ पर नहीं सिलेक्शन किया जाएगा, तो आपको ध्यान में रख लेना है। तो आपको देखकर ही अपना फॉर्म को फिलअप करना है, देखकर ही अपना फॉर्म को फिलअप करना है। तो इसी नोटिस में आएंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर में हम देखेंगे तो यहाँ पर पूरा आपको दिया गया है, यहाँ पर जो भी आपका पंचायत है, पंचायत में पूरा यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से पंचायत पूरा आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं पंचायत है, तो यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर का क्रम संख्या यहाँ पर देखने मिलता है, प्रखंड, नगर पंचायत और नगर परिषद, यहाँ पर देख सकते हैं पंचायत, वार्ड नंबर यहाँ पर देखने पंचायत और वार्ड नंबर कितना है, मतलब भर्ती कितना यहाँ पर देखने मिलता है। क्लियंस को रोस्टर बिंदु यहाँ पर देख सकते हैं, अभियुक्त यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि हम आप यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता दें, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए आपका प्रखंड ये है, प्रखंड ये है, मान लीजिए आपका प्रखंड ये है, तो प्रखंड ये में आपका पंचायत जो है ये पंचायत है, तेउस पंचायत है, या फिर जगदीशपुर पंचायत है, ये सब यहाँ पर देख सकते दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं तेउस पंचायत में 1 सीट है, तेउस पंचायत में 1 सीट, तेउस पंचायत में 1 सीट है। और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर इनका जो है अनुसूचित जनजाति ही सब फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अनुसूचित जनजाति से जो भी होंगे वही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। ऐसे में अगर आप गैर आरक्षित वर्ग से आते हैं, ऐसे में आप ये पंचायत से आप फॉर्म को फिलअप कर देते हैं तो ऐसे में आपको मान्य नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रख लेना है, यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। ऐसे में गैर आरक्षित वर्ग से होंगे जो यहाँ पर, जैसे कि जगदीशपुर पंचायत है, तो जगदीशपुर पंचायत में 1 सीट है, और यहाँ पर गैर आरक्षित वर्ग का यहाँ पर दिया गया है, गैर आरक्षित वर्ग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो गैर आरक्षित में होगा तो वहां पर जो है कोई भी कैटेगरीज होंगे तो वहां से आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या फिर कोई भी कैटेगरीज होंगे तो अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। गैर आरक्षित वर्ग है तो वहां से आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका जो है वहां पर मान्य होगा, ये आपको ध्यान में रख लेना है। ऐसे में देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं बरबीघा, मतलब कि कुटौत पंचायत में वार्ड नंबर 3 में यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 सीट यहाँ पर देखने को मिलता है। एक जो है यहाँ पर देख सकते हैं 3 सीट है, गैर आरक्षित वर्ग है, यहाँ पर देख सकते हैं गैर आरक्षित
वर्ग यहाँ पर देख सकते हैं गैर सभी का गैर रचित है, तो यहाँ से जो भी कैटेगरी में होंगे तो यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, यहाँ पर इस तरह से है, तो ऐसे में यहाँ से अगर आप फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं, ऐसे में आप जो है मान लीजिए आप जो है आते हैं अनुसूचित जाति में, तो ऐसे में आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है। अपना फॉर्म को फिलअप करते समय अपना ये ध्यान में रख लेना है। ऐसे में मान लीजिए आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग चाहते हैं, वहां से आप फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं, तो ऐसे में आपको एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये आपको इस जो है पूरा नोटिफिकेशन को आपको देखकर अपना फॉर्म को फिलअप करना होता है, नोटिफिकेशन का आपको देखकर फॉर्म को फिलअप करना होता है। अपना पंचायत ये सब ऐसे में यहाँ पर आपका जो भी पंचायत है उसमें आपको भर्ती नहीं, तो दूसरा पंचायत से भी आप अपना आवेदन कर सकते हैं। दूसरा पंचायत जो भी होगा वहां पर आपका सीट है, तो वहां से आप अपना आवेदन कर सकते हैं। बाकी गैर आरक्षित वर्ग में जो भी कैटेगरी होंगे तो वहां से आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। गैर आरक्षित वर्ग में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी बताएगा कि गैर आरक्षित वर्ग में आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आपका यह बिंदु गैर आरक्षित वर्ग को अमान्य अनुमान कराया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग यह बिंदु जो है आरक्षित वर्ग अनुमान कराया गया। तो यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से बताया गया पिछड़ा वर्ग महिला का यहाँ पर सीट है, पिछड़ा वर्ग महिला है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से देखने को मिलता है। तो वार्ड नंबर यहाँ से अपने अनुसार यहाँ पर देखकर अपना फॉर्म को फिलअप करना होता है। उसके बाद हम चलिए हम आपको अब बताते हैं। अब यहाँ से जो भी पंचायत होगा पंचायत अपना देखकर अपना दे देना है, जो भी हम आपको बताएं जिस तरह से। उसके बाद जो भी वार्ड होगा वार्ड आपको बता देना है। उसके बाद जो भी आपका श्रेणी होगा, जो भी कोटि से होगा, मतलब कि जो भी आपका कैटेगरी होगा, यहाँ सब कैटेगरी आपको लिखना ना है। इस तरह से आपको हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है यहाँ पर अब यहाँ पर आ जाता है आपका अनुमंडल पदाधिकारी का नाम। तो इस तरह से अपना लिख देना अनुमंडल पदाधिकारी जो भी होगा, ऐसे पूरा करता है। तो आपका जो भी जिला का होगा तो अपना जिला का लिख देना इस तरह से। अब यहाँ से आपको देना है आवेदक की विशिष्टियां। आवेदक की विशिष्टियां यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब कि आवेदक पूरा अपना डिटेल आप फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर जो भी नाम है तो नाम आपको इस तरह से लिखना है। उसके बाद जो भी पिता या पति का नाम है, तो ये हम आपको जो है डेमो के अनुसार बताए हैं। ये डेमो के अनुसार हम आपको फॉर्म को फिलअप किया, डेमो के अनुसार ये इस तरह से हम फॉर्म को फिलअप करके हम आपको जानकारी बता रहे हैं। जैसे कि पिता पति का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता क्या है आपका, यहाँ पर आपको बताना होता है। जैसे कि 10th पास है तो 10th पास लिखो। उम्र क्या है आपका, यहाँ पर उम्र इस तरह से लिखना है। उसके बाद अस्थायी पता इस तरह से अपना लिखना है। तो ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं वार्ड नंबर, जो भी आपका विलेज होगा, पोस्ट होगा, पीएस होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, इस तरह से आपको लिखना होता है। तो ऐसे में काफी लोग ये पूछेंगे कि आपको जो है हमें इंग्लिश में ही फॉर्म को फिलअप करना है, इंग्लिश में, आप हिंदी में भी भर सकते हैं। हिंदी में अगर आप इंग्लिश में भरते हैं तो कोई कोई डिटेल ऐसा भी है आपको जो है आपको हिंदी में लिखना ही पड़ेगा, आपको हिंदी में लिखना ही होगा। तो ऐसे में आप इंग्लिश में फॉर्म फिलअप करते हैं तो ऐसे में आपको ज्यादा बेटर होगा कि आप हिंदी में फॉर्म को फिलअप करें। हम आपको जो इंग्लिश में हम आपको जानकारी बता रहे हैं, तो आप हिंदी में ही, आप बेटर होगा आप हिंदी में ही फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से आप फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या पता पूरा आपको पता के साथ आपको बताना होता है। तो मोबाइल नंबर यहाँ से हम इंटर कर दे दिए हैं। उसके बाद ईमेल, जो भी आपका ईमेल होगा इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद कंप्यूटर का अगर आपका ज्ञान है तो यहाँ से कंप्यूटर का कोर्स बताना कि आप कौन सा कोर्स किए हैं, यहाँ पर आपको लिखना होता है। इस तरह से हम लिख दिए हैं। यहाँ पर डीसीए लिखे हैं तो डीसीए इस तरह से जो भी होगा अपना कोर्स अपने अनुसार आपको लिख देना। अब यहाँ से दूसरा नंबर में आते हैं। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि उचित मूल्य का दुकान का विवरण जिसके लिए जो अनुज्ञापित अपेक्षित है और व्यवसाय स्थल का विवरण आपको बताना है। तो मतलब कि जहां भी आप अपना जो भी आपका राशन जहां भी आप देंगे, जैसे कि आप मान लीजिए आप डीलर बन भी जाते हैं, तो जहां भी आप राशन देंगे तो वहां से आपका पूरा जमीन का यहाँ पर पता, मतलब कि पूरा कितना खाता में है, कितना स्क्वायर फीट में है, तो वहां पर आपको पूरा यहाँ पर आपको बताना होता है। यहाँ पर पूरा आपको बताना होता है जहाँ भी अपना राशन वितरण करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कम यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि मकान संख्या, दुकान संख्या आपको बताना है। होल्डिंग नंबर आपका क्या है, होल्डिंग नंबर बताना है। उसके बाद क्षेत्रफल जो है कितना स्क्वायर फीट में है, कितना फीट में है, आपको इस तरह से आपको बताना है। तो यह हम स्क्वायर फीट में लिखे हैं। अब आपको जो है खाता नंबर और खेसरा संख्या आपको क्या है बताना है। उसके बाद चौहद्दी इस तरह से लिखना है, उत्तर लिखना है, पूरा पश्चिम इस तरह से आपको लिखना है। तो ये हम इंग्लिश में लिखे, आप हिंदी में देना होता है। हिंदी में लिखकर अपना भरे, ज्यादा बेटर होगा हिंदी में ही लिख दे। अब यहाँ से आपका जो भी मोहल्ला होगा, वार्ड नंबर होगा, यहाँ से आपको बताना होता है। ग्राम शहर बताना है, मतलब कि जो भी आपका राशन वितरण करने का जो भी पता है वहां पर आपको पूरा यहाँ पर पता आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रख लेना है। इस तरह से आप पूरा पता फिल कर दिए। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपको जो है इसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको देना होता है, डॉक्यूमेंट अटैच करके देना होता है। तो जैसे कि डॉक्यूमेंट अटैच क्या करना है, तो यहाँ से तीसरा नंबर बताया गया कि आरक्षण का दावा हो तो आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें और जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें। ऐसे में आपको आरक्षण है, जैसे कि आप एससी कैंडिडेट होंगे, ऐसी कैंडिडेट होगी तो ऐसे में आपको जाति प्रमाण पत्र लगता है। तो ऐसे में जाति प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा, जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान में रख लेना। अब यहाँ से चौथा नंबर में हो गया व्यवसाय स्थल अपना
है या किराया का है। अगर किराया का है तो किराए के इकरारनामा की सत्यापित प्रति का संलग्न करें। यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आपको जो है ये भी आपको बताया गया, यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर 5वें नंबर में देखेंगे, यह आवेदक के पास पूर्व से किसी कारोबार की अनुगति है तो विवरण दे। यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर इस तरह से आपको जो है 6ठा नंबर यहाँ पर देखेंगे, क्या आवेदकों को वस्तु अधिनियम 1955 के तहत केंद्रीय अधिनियम 10 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के कारण अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले के में अंतिम से न्यायालय द्वारा सीधे दोष ठहराया गया है। यहाँ पर इस तरह से आपको बताया जा रहा है, मतलब कि आपको ये यहाँ पर 5 नंबर से लेकर आपको जो है 13 नंबर तो हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। हाँ या नहीं में आपको जो है जवाब देना है। यहाँ पर इस तरह से हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। और इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है एक नोटरी अधिकारी के द्वारा आपको जो है एक शपथ पत्र आपको बनाना होता है, जो भी यहाँ पर इस तरह से बताया जा रहा है। तो इसके अनुसार जो है एक शपथ पत्र आपको बनाना होता है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। नोटरी अधिकारी के द्वारा शपथ पत्र आपको जो है इस तरह से आपको बनाना होता है। ये जो भी लिखा गया है इसके अनुसार से एक शपथ पत्र आपको बनाना होता है। जो भी नोटरी अधिकारी रहेंगे वहां पर आप कहेंगे कि हम राशन डीलर के लिए हमको आवेदन करना है, इसके लिए जो हमें शपथ पत्र को बनाकर दीजिए, बनाकर एक शपथ पत्र दीजिए, तो आपको जो है नोटरी अधिकारी आपको जो है पूरा आपको शपथ पत्र आपको बनाकर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, अब आपको यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। अब नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से स्थान यहाँ पर बताया गया कि स्थान यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो भी दिनांक होगा, दिनांक आपको बताना होता है, जो भी दिनांक होगा यहाँ पर लिखना है। आवेदक का यहाँ पर हस्ताक्षर करना है, यहाँ पर हस्ताक्षर जो भी हस्ताक्षर करना है। इस तरह से हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ से ये भी आप समझ लेंगे। बाकी यहाँ पर फोटो जो होगा आपको 5 फोटो आपको लेकर जाना होता है, 5 फोटो भी आपको यहाँ पर लेकर जाना है। बाकी हम इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना है इसके बारे में हम आपको जानकारी बता रहे हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी बता रहे हैं। बाकी ये भी जो यहाँ पर शपथ पत्र खोजा जा रहा है, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको लिखा गया है, नोटिफिकेशन में आपको लिखा गया है जैसे कि हम आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है और जो भी आपका शपथ पत्र देना है उसके बारे में भी हम आपको दिखा देते हैं नोटिस में कहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से हम यहाँ से ऊपर लेकर जाते हैं, थोड़ा ऊपर है, 2-3 पेज नंबर में है, तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर ये हाँ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया अनुसूची 1 के अनुसार जो है आवेदन पत्र में उल्लेखित क्रम संख्या 5 से लेकर 13 के संबंध में जो है शपथ पत्र मूल में संलग्न करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर देख सकते हैं शपथ पत्र जो आपको जो है ना अनिवार्य होगा, ये आपको ध्यान में रख लेना। 5 से 13 में संबंध में आपको जो है शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। तो ये आप समझ लियोगे कि आपको जो है शपथ पत्र आपको बनवाना होता है नोटरी अधिकारी के द्वारा। नोटरी अधिकारी जो भी रहते हैं आपका, तो आप उनसे बनवाना होता है शपथ पत्र। यहाँ पर ये समझ लियोगे, यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको जानकारी दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, तो जो भी जिला होगा अपने जिला के जहाँ भी हो बैठते हैं आपका नोटरी अधिकारी, तो वहां से आपको जाकर बनवाना होता है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। ये आपका शपथ पत्र हो गया। और भी आपके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है, डॉक्यूमेंट पे आपका क्या साइन करना पड़ता है, क्या कुछ करना पड़ता है, तो यहाँ पर इसके बारे में पूरा आपको बताया गया। जैसे कि यहाँ पर नोट में यहाँ पर देख सकते लिखा गया कि आवेदन पत्र के साथ जो अपना रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और हाल का खींचा हुआ होना चाहिए, जो 5 प्रति जैसे कि हम आपको आगे भी बताएं कि 5 फोटो आपको लगेगा, 5 फोटो का संलग्न करना होगा, जिसमें एक फोटो आवेदन पत्र पर आपको सबसे ऊपर दिए गए कोने में चिपकाना होगा। जहां पर भी फोटो का इस तरह से बना हुआ है वहां पर जाकर अपना फोटो को वहां पर चिपकाना होता है, वहां पर आपको जो फोटो को चिपकाना होता है। तो ये आपको हो गया। दूसरा में यहाँ पर बताया गया आवेदक अपना मोबाइल संख्या जो आवेदन पत्र में हस्ताक्षर के लिए जो निर्धारित स्थान के ठीक नीचे की अंकित करना है। पर लिखा गया कि आवेदक को जो अपना मोबाइल संख्या और आवेदन पत्र में हस्ताक्षर के लिए जो है निर्धारित स्थान में अंकित करना है, अंकित करना होगा। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। अब यहाँ से तीसरा में यहाँ पर बताया गया कि आवेदक जो है आवेदन पत्र के सबसे ऊपर जो है उस पंचायत के, ये भी हम आपको आगे भी जानकारी बताए थे कि उस पंचायत के वार्ड संख्या और आरक्षण श्रेणी के अंकित करना होगा। मतलब कि आपको लिखना होगा ऊपर में, सबसे ऊपर में ही लिखना होगा पंचायत। जिस तरह से हम आपको इस तरह से हम फॉर्म में आपको दिखाए थे कि इस तरह से आपको लिखना होता है सबसे ऊपर में। यहाँ पर नोटिफिकेशन में सभी आपको जानकारी बताएगा किस तरह से आपको लिखना होता है, इस तरह से आपको देना होता है। ये आपको ध्यान में रख लेना है, क्योंकि आपका जो है नोटिस में ही आपको पूरा आपको ये बताया गया है, ये आप समझ लेंगे। अब यहाँ से आप चौथा नंबर में आते हैं, तो शैक्षणिक योग्यता कंप्यूटर से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों को स्वाभिमानी छाया प्रति और आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। मतलब कि जो भी आपका कंप्यूटर का जो भी सर्टिफिकेट होगा और उसका जो भी फोटोकॉपी होगा, ये आपका हो गया। ये आपका डॉक्यूमेंट, पहला डॉक्यूमेंट आपका ये हो गया। मतलब कि पहला डॉक्यूमेंट ये हो गया आपका अटैच करना है जो भी डॉक्यूमेंट, ये हो गया। और दूसरा डॉक्यूमेंट क्या होगा कि आवेदक जो है संबंधित स्थल अंचल अधिकारी से निर्गत निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र,
अभिपान्वयी छाया प्रति जो है आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। आरक्षण का दावा करने की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। मतलब कि आपको जो है जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ये आपको जो है दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट ये हो गया और ये आपका दूसरा डॉक्यूमेंट ये होगा। अब यहाँ से छठा में यहाँ पर भैया बताया गया है कि आपका सभी कोटि के आवेदक को पुलिस अधीक्षक, मतलब कि आपको जो है आचरण प्रमाण पत्र आपको बनाना होता है। एसपी एक बार आचरण प्रमाण पत्र आपको बनाना होता है। आचरण प्रमाण पत्र ये आपको ध्यान में रखना है। आचरण प्रमाण पत्र हो गया और सभी कोटि के आवेदक यहाँ पर पुलिस अधीक्षक द्वारा शेखपुरा, ये शेखपुरा जिला का है। तो जो भी आपका जिला होगा तो अपने अनुसार जो है अपना बना लेना है। जो भी जिला से होंगे अपना बना। शेखपुरा द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक अवधि की नहीं होनी चाहिए, आपको आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी एक से अधिक पंचायत वार्ड के लिए आवेदन करने पर आवेदन पत्र जो है निरस्त किया जाएगा। मतलब कि एक पंचायत में अगर आप आवेदन कर देते हैं और दूसरा पंचायत में भी आवेदन देते हैं तो ऐसे में आपका जो है फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। तो आपको ध्यान में रख लेना है। अब यहाँ से 8वां नंबर में आएगा तो लिखा गया कि आवेदन जिस स्थान पर जन वितरण प्रणाली की दुकान चलाना चाहते हैं उसका खाता और खेसरा संख्या, रकबा, संबंधित खतियान, केवाला एवं अघतन लगान रसीद की 100 छाया प्रति और आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। सभी डॉक्यूमेंट आपको जो है मतलब कि जहाँ भी आप अपना राशन वितरण करेंगे वहां कर पूरा केवाला, खतियान जो भी होगा वहां पर आपको जो है इस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके आपको जो है करना होता है। डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। अब यहाँ से ये आप समझ लेंगे। ये तो आप 5/13 में आपको जो है शपथ दर्ज आपको बनाना होता है, शपथ पत्र बनाना होता है नोटरी अधिकारी के द्वारा। अभी एक समय देखेंगे तो आवेदक द्वारा जो है उपयुक्त शर्तों को पूर्ण नहीं किए जाने पर जो है आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब कि आपको जो पूरा आपको जो है अपना जो भी फॉर्म को फिलअप करेंगे तो सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके देना होता है अगर आप जब भी आप अपना आवेदन करते हैं तो। बाकी यहाँ पर 11 नंबर में यह बताएगा कि ये सब आपको जो है पूरा आपको यहाँ पर बताया गया है डॉक्यूमेंट के बारे में। यहाँ से डॉक्यूमेंट के बारे में आप समझ लेंगे। इस तरह से आपको ये सब डॉक्यूमेंट लगता है और डॉक्यूमेंट पर सभी पर जो है आपको साइन कर ही देना है। मतलब कि डॉक्यूमेंट के नीचे आपको जो है साइन कर देना है। जो भी डॉक्यूमेंट आप जो भी आपका जो भी आप छाया प्रति देंगे उसके नीचे आपको जो है साइन कर देना। सभी डॉक्यूमेंट के नीचे आपको जो है साइन कर देना होता है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पर बताया गया है। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। बाकी और भी हम आपको जानकारी बता दें कि क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपका इसके बाद क्या प्रोसेस होगा, इसके बाद कहाँ आपको जमा करना होता है, ये भी हम आपको जानकारी बता देते कि आपको जो है डॉक्यूमेंट आपको कहाँ जमा करना होता है। इसके साथ अटैच करके जो फॉर्म फिलअप करेंगे या प्रिंट करा लेंगे, उसके बाद फॉर्म फिलअप कर देंगे, उसके बाद सभी फोटोकॉपी आप करा लेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट पूरा अटैच करके मतलब पिन अप करके आपको जो है आपको कहाँ जमा करना होता है। तो आपको जो है आपका जो भी अब यहाँ पर यह बताया गया कि देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया कि कहाँ आपको जमा करना था। जैसे कि अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र जो है दिनांक 26/5/25 से दिनांक 26/6/25 तक जो अपना प्रत्येक कार्य दिवस में 10:30 से लेकर आपको जो है 2 बजे तक अपराह्न तक जो है आपको जो है सीधे तथा निबंधित डाक द्वारा जो भी या फिर अनुमंडल कार्यालय में जाकर अपना जमा कर सकते हैं। मतलब कि डाक द्वारा भी कर सकते हैं। जो भी अनुमंडल कार्यालय रहता है वहां पर जाकर अपना जमा करना। ऐसे में आपको फॉर्म नहीं मिल रहा है तो आपको जो है अनुमंडल कार्यालय में आपको फॉर्म मिल जाएगा, वहां से भी आप अपना फॉर्म लेकर वहां से भी आप अपना जमा कर सकते हैं। आगे शेखपुरा या फिर जिला प्रति कार्यालय जो भी होगा शेखपुरा में स्वीकार किया जाएगा फॉर्म, जो वहीं पर आपको जो है जमा होगा। निर्धारित अंतिम तिथि जो है अंतिम तिथि जो है 26/6/25 अपराह 2 बजे तक आपको जो है फॉर्म जमा किया जाएगा। इसके बाद जो फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर जानकारी दिया गया। इस तरह से आपको जो जानकारी आपको देखने को मिलता है। तो ये आप समझ लियोगे किस तरह से आपको फॉर्म को फिलअप करना होता है, फॉर्म को कहाँ जमा करना होता है। ऐसे में डाक के द्वारा जमा करते हैं तो कैसे आपको करना है, तो डाक द्वारा जमा करते हैं तो एक आपको लिफाफा ले लेना है। लिफाफा में पूरा आपको डॉक्यूमेंट मतलब कि आपको जो पिन अप करके आपको जो पूरा दे देना है। उसके बाद इस तरह से आपको लिखना होता है, उसमें फॉर्म लिखना है, फॉर्म जहाँ से भेज रहे हैं। उसके बाद यहाँ से 2 लिखना है। यहाँ पर 2 में जहाँ पर अपना भेजना है वहां से आपको लिखना होता है। 2 में जहाँ पर भेजना है वहां पर पूरा एड्रेस, यहाँ पर पूरा नेम, ये सब आपको लिखकर अपना लिफाफा अटैच करके आपको जो है आप अपना डाक के द्वारा भी आप अपना भेज सकते हैं अपना अनुमंडल कार्यालय। तो इस तरह से आप कर सकते हैं अगर आप डाक द्वारा भेज रहे हैं तो। ये आपको समझ लेंगे, इस तरह से आप समझ लेंगे। इसी तरह से आप अगर आप डाक द्वारा भेजते हैं या फिर अनुमंडल कार्यालय में जाते हैं तो अनुमंडल कार्यालय में आप जाकर डायरेक्ट जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको फॉर्म को अपना ऑफलाइन ही फॉर्म होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑफलाइन फॉर्म ही आपको फिलअप होगा।
आपको ये जमा करना होता है। तो आप फिलअप कर दिए, तो फॉर्म को फिलअप कर दिए, तो इसके बाद आगे का क्या प्रोसेस होगा, तो इसके बाद जो है आपका पूरा जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी अपना आवेदन किए हैं, उसके बाद जो भी अपना डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, वो पूरा वहाँ पर चेकिंग किया जाएगा, मतलब कि स्क्रूटनी किया जाएगा, तो वहाँ पूरा चेकिंग किया जाएगा। चेकिंग करने के बाद उनको लगेगा कि हाँ ये एलिजिबल है, मतलब कि उस लायक है, राशन डीलर बनने लायक, तो उनको जो है यहाँ पर सिलेक्शन करके यहाँ पर एक जिनका भी सभी का जो सिलेक्शन किया जाएगा, तो एक लिस्ट बनाकर दिया जाएगा, लिस्ट बनाया जाएगा। लिस्ट बनाने के बाद जो है आपका वेबसाइट पर भी आपको जो है हो सकता है वेबसाइट भी पर भी आपका जो है लिस्ट जारी किया जाए, लिस्ट जारी किया जाए। लिस्ट जारी नहीं होता वेबसाइट पर, तो जो भी आपका अनुमंडल कार्यालय होता है, तो वहाँ पर आपको जो भी सूचना पत्र हो रहा था, वहाँ पर आपको जो है चिपकाया होगा, वहाँ पर जाकर वहाँ पर आपका चिपकाया रहेगा। तो ये इस तरह से आपका होगा, इस तरह से आपको जो सिलेक्शन होगा, उसके बाद सिलेक्शन जो भी लिस्ट में होता है उनका जो पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उनको सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो इस तरह से प्रोसेस होगा, इसी तरह से आपको प्रोसेस होगा। तो आपने इस जानकारी को अपने समझ लिए होंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि और लोग जानकारी पता चल पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।